जापान एक आधुनिक देश जिसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक और बात है जो कि जापान को अलग बनाती है और वो है अर्बन लेजेंड्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 अर्बन लेजेंड्स की, जिनका नाम सुन के ही लोगों के दिलों में दहशत फैल जाती है। नंबर 10, क्योटो टनल। जापान में 1927 में इस टनल को बनाया गया था, बट जब इसे बनाया जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई और काफ़ी ज़्यादा मज़दूरों की मौतें हुई। और आज कहा जाता है कि उन्हीं मज़दूरों की आत्मा इस टनल में रहती है, और कोई भी इस टनल में जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। और जिनका भी एक्सीडेंट इस टनल में होता है उन सब का एक ही स्टेटमेंट होता है कि उन्हें कोई इल्यूजन दिखा, उन्हें भ्रम हुआ कि उनकी व्हीकल, उनकी गाड़ी के सामने कोई लड़का, कोई इंसान, कोई आ गया है, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और काफ़ी कम ही लोग बच पाते हैं, और जो बच पाते हैं यही स्टेटमेंट देते हैं। नंबर 9, इनुनाकी विलेज। एक ऐसा मिस्टीरियस विलेज जो कि बाकी जापानीज़ विलेजेस से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये अपनी मिस्टीरियसनेस की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। कहा जाता है कि इस विलेज को ढूंढ पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती, और जो लोग इसके बारे में बताते हैं उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर आप इस विलेज तक जाना चाहते हैं तो आपको एक टनल से जाना पड़ेगा, और आप वहाँ कामयाब हो गए पहुँचने में तो आपको एक साइन बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा होता है कि यहाँ पे कानून, सरकार के कानून को नहीं माना जाता। और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं, वो नरभक्षी होते हैं, उन्हें इंसानों का मांस खाना पसंद होता है, और अगर आप वहाँ गए तो वो आपकी जान ले लेंगे। और उन्होंने आपको देखा तो हो सकता है वो काफ़ी खुश हो आपको देख के, आपको अपने पास बुलाएं, क्योंकि देखो सालों से भूखे लोगों को खाना दिखेगा तो वो खुशी होंगे। नंबर 8, कैपिटल। अकॉर्डिंग टू जापानीज पीपल कहा जाता है कि जापान के कुछ घरों में जो वॉल्स होती हैं, उनकी दीवारों में जो दरारें होती हैं, उन दरारों में ये ईविल स्पिरिट रहती है, और कोई भी अगर गलती से इसे देख लेता है तो उसकी बॉडी तुरंत पैरालाइज्ड हो जाती है, और ये उसे अपने साथ उस दीवारों की दरार में ले जाती है। नंबर 7, ओकीकू डॉल। ये डॉल वर्ल्ड की मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स में से एक है। कहा जाता है कि एक 12 साल की बच्ची ने इस डॉल को अपनी छोटी बहन को गिफ्ट किया था, बट उसकी बहन की साल भर में ही मौत हो गई, और तब से कहा जाता है कि उस बच्ची की सोल इसी डॉल में कैप्चर है। और हद तो तब हुई जब इस डॉल के बाल अपने आप ही बढ़ने लगे। फिर जो फैमिली थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई, और इस डॉल को एक मंदिर में दे दिया गया, और तब से इस डॉल को वहीं पर रखा गया है। नंबर 6, काऊ हेड। कहा जाता है कि एक कर्स्ड स्टोरी है जो कि कोई भी सुनता है तो उसकी मौत हो जाती है। अकॉर्डिंग टू पीपल्स की एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को बस में कहीं बाहर लेके जा रहा था, बट कई स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट करने पर इस टीचर ने उनको एंटरटेनमेंट के लिए एक स्टोरी सुनाई, और उस स्टोरी को सुनने के बाद वहाँ पे मौजूद सारे बच्चे चिल्लाने लगे और अपने टीचर को रुक जाने के लिए कहते रहे। लेकिन ये सोचकर कि बच्चे इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं, वो नहीं रुका और वो
वो स्टोरी सुनाता गया और वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट्स की मौत होने लगी, जिसे देखकर बस के ड्राइवर ने तुरंत बस रोक के उस टीचर को रोका। और वो जब रुका तो उसे ये सब पूछे जाने पे उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस स्टोरी सुना रहा था और अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं है। और कुछ दिनों बाद पता ये भी चला कि उसकी भी मौत हो गई है। नंबर 5, टॉर्मिनो द हेल। ये एक कविता है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये आपको नर्क तक ले जा सकती है। अगर आप इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत खराब है तो ये आपको नर्क की गहराइयों में खींचती हुई ले जाएगी। नंबर 4, AKA मांटो। एक ऐसा अर्बन लेजेंड जो जापान के रेस्ट रूम में कई सारे लोगों को दिखा है, और जिन्होंने इसको देखा है उनका कहना है कि ये आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप रेड केप लेना पसंद करेंगे या ब्लू। अगर आपका आंसर रेड होता है तो ये आपकी पूरी बॉडी से स्किन को निकाल देगा, जिससे आपकी पूरी बॉडी का कलर रेड हो जाएगा। और अगर आपका आंसर होता है ब्लू तो ये आपकी गर्दन तुरंत काट देगा, जिससे सारा ब्लड बाहर बह जाएगा और आपकी बॉडी का रंग ब्लू हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैंने इस पर पहले से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। नंबर 3, टेकी। एक ऐसी अर्बन लेजेंड जो भी जापान में इतनी फेमस हुई कि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी, और उस मूवी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। ये कहते हैं कि काशिमा नाम की एक स्कूल स्टूडेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा शाय थी और बाकी लोगों के मुकाबले दिल से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी। वो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाती थी। और एक दिन जब स्कूल ख़त्म होने के बाद वो रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्तों के साथ ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, तो उसके दोस्तों ने उससे मजाक करने के लिए उसके शोल्डर पे एक अजीब सा दिखने वाला कीड़ा रख दिया, और जिसे देख के वो इतनी ज़्यादा डर गई कि अपना होश ही खो बैठी और गलती से रेलवे ट्रैक पे गिर गई। और उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसी वक्त ही ट्रेन आ गई और लोगों के सामने ही उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए। और तब से कहा जाता है कि एक इविल स्पिरिट लोगों को परेशान करती है, और कहते हैं कि उसकी आधी बॉडी होती ही नहीं है, जो उसके पैर का हिस्सा होता है वो होता ही नहीं है, बस उसके ऊपर का हिस्सा होता है, और वो आपसे पूछता है मेरी आधी बॉडी कहाँ है, और आप अगर जवाब नहीं दे पाते तो वो आपको मार देता है। नंबर 2, हितोबाशिरा, जिसका मतलब होता है प्राचीन मानव स्तंभ। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब लोगों की सोच थी कि देवताओं को बलि देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी जो घर की इमारतें हैं वो मजबूत रहें और उनकी जो भी ज़िंदगी है उसमें कोई भी परेशानी ना आए, तो इसके लिए वो लोगों की बलि दिया करते थे। और जिनकी उन्होंने बलि दी उनमें से कुछ की स्पिरिट्स इन्हीं पिलर्स में कैप्चर हो गई, और तब से ये लोगों को हॉन्ट करती है। नंबर 1, कुचिसाके उना। एक ऐसी अर्बन लेजेंड जिसे शायद ही कोई ऐसा हॉरर लवर होगा जो कि ना जानता हो। ये जापान के साथ साथ पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि ये खूबसूरत लड़की जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत ही ज़्यादा नाज था, और उसकी शादी एक सामुराई से हुई। फिर जब सामुराई एक वॉर के लिए बाहर गया था और वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ मतलब वो खूबसूरत लड़की किसी और ही मर्द के साथ, समझ जाओ। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड से उसका मुंह पूरी तरह से फाड़ दिया और फाड़ के बोला कि लो, अब कौन कहेगा तुम्हें सुंदर, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था ना। और तब से लोगों का मानना है कि एक सुंदर सी दिखने वाली औरत जो कि सर्जिकल मास्क पहन के लोगों को अकेले में दिखाई देती है और एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ?
और अगर आप जवाब देते हैं हाँ, तो फिर वो अपना मास्क उतारती है और अपना पूरा कटा हुआ मुंह आपको दिखाती है एंड फिर वापस पूछती है क्या मैं सुंदर हूँ। और अगर आप ना में जवाब देते हैं तो वो आपको तुरंत ही मार देगी, और अगर आप हिम्मत करके वापस हाँ बोलेंगे तो वो आपका मुंह अपनी तरह ही 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, जिससे बेशक आपकी मौत हो जाएगी। तो ये थे टॉप 10 अर्बन लेजेंड्स जापान में। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।